जेडसेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मालदीव्स के बारे में बात करेंगे। हाउ टू एक्सपोर्ट टू मालदीव्स एंड हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम मालदीव्स। ये वीडियोज पहले बन चुकी है, तो हर एक ऑल कंट्री जितने सारे देश है उसके ऊपर मैं फिर से अपडेट करके वीडियोज़ ला रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा कहाँ पर क्या क्या एक्सपोर्ट हो रही है। तो मालदीव्स जो है इंडिया का जो सदर्न साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में जो इंडियन ओशन है वहाँ पर लोकेटेड है। मतलब केरल से डायरेक्ट फ्लाइट्स है, एयर इंडिया का फ्लाइट्स केरल से है। देन आपका जो तमिलनाडु चेन्नई से भी फ्लाइट्स है। तो केरल आप अगर मैप में देखोगे जो इंडिया का जो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया केरल के नीचे आपको श्रीलंका एंड मालदीव्स मिलेगा। तो मालदीव्स एक स्ट्रैटेजिकली पार्टनर है इंडिया का। तो उनका जो कुछ गवर्नमेंट आते हैं प्रो इंडिया, कुछ गवर्नमेंट्स आते हैं प्रो चाइना। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट किए थे मालदीव्स, तो बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स गवर्नमेंट में, और काफ़ी सारे क्रेडिट लाइन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मालदीव्स को। और मालदीव्स का स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है, और इसीलिए इंडिया मालदीव्स को भी नहीं छोड़ सकता है, मालदीव्स इंडिया को भी नहीं छोड़ सकता है। तो मालदीव्स एक आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड्स को लेकर एक कंट्री बना हुआ है। अगर आप मालदीव्स जाओगे कभी, करीब 1300 आइलैंड्स को लेकर एक देश बना हुआ है। तो ये जो देश है काफ़ी छोटा है, लेकिन छोटा छोटा आइलैंड्स है। इनके पास खुद का एग्रीकल्चर करने के लिए कोई ज़मीन नहीं है, छोटा छोटा आइलैंड्स है, और ज़्यादा करके आइलैंड्स में सैंड है, बालू है, और नारियल का झाड़ है, और बहुत सारे जंगल्स है। इस देश में माउंटेन्स नहीं है, पहाड़ी नदी कुछ भी नहीं है। तो उनका ये पूरा मालदीव्स इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है सब प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए। तो मालदीव्स आपके लिए एक अच्छा कंट्री है, बेस्ट कंट्री है एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। 2024 में $825 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया टू मालदीव्स, ठीक है। और इस देश का पॉपुलेशन काफ़ी कम है, 5,28,000 5,28,000 का पॉपुलेशन है, काफ़ी छोटा पॉपुलेशन कंट्री है। लेकिन यहाँ का ये जो देश है टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ लग्जरी रिसोर्ट्स है, आइलैंड रिसोर्ट्स है। तो ये रिसोर्ट काफ़ी महंगा रहता है। एक जो पैकेज सेल होता है 4 दिन 5 दिन का जो पैकेज होता है, 3 लाख 4 लाख रुपए का पैकेज सेल होता है। मतलब पर डे का 40,000 50,000 पर डे का जो कॉस्ट रहता है वहाँ पर $500-600 पर डे रहता है। और कोई कोई रिसोर्ट का पर डे एक रूम का प्राइस है 1 लाख रुपया। तो काफ़ी महंगा रिसोर्ट है इन मालदीव्स। तो ज़्यादा करके यूरोपियन कंट्री आज से 20 साल पहले यूरोप से ज़्यादा करके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूके, फ्रांस, यहाँ से टूरिस्ट आते थे। तो मैं 1999 में मालदीव्स में मैं जॉब करता था, एक ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करता था, ये 98-99 में। तो मालदीव्स में मैंने रहा, वहाँ पर मुझे पता है वहाँ का लोगों का, वहाँ का सोशल लाइफ और वहाँ का मार्केट मुझे पता है। ये 98-99 में मैं वहाँ पर 2-3 साल था, मतलब कंटिन्यूसली नहीं रहता था। मैं यूरोप जाता था, देन मालदीव आता था, मालदीव यूरोप जाता था। तो मेरा काम था ट्रैवल एंड टूरिज्म का मार्केटिंग करने के लिए कोई रिसोर्ट कंपनी के लिए, ठीक है। देन मालदीव जो है अभी बता दिया 5,28,000 का पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पर टूरिज्म वजह से टूरिस्ट अराइवल ज़्यादा है। करीब 2 मिलियन, करीब 20 लाख टूरिस्ट पर ईयर वहाँ ट्रैवल करते हैं पर ईयर। अभी इंडिया नंबर 1 कंट्री है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भेजने वाला कंट्री है टू मालदीव्स। इंडिया के बाद दूसरा जर्मनी एंड अदर कंट्रीज आता है। तो इसीलिए मालदीव का इंडिया का रिलेशन काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के बाद। और आने वाले दिनों में जैसे बता दिया 2024 में $825 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया टू मालदीव्स। और ये जो 2025 में एक्सपोर्ट चल रही है, तो आपको मालदीव्स को ध्यान देना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। टॉप प्रोडक्ट मालदीव्स इंपोर्ट करता है इंडिया से, ये हो गया राइस, नंबर 1 हो गया राइस, हो गया आटा, हो गया दाल, हो गया ऑनियन, पोटैटोस एंड आपका जो जितने सारे फूड प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो मेन हो गया कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो बता दिया आटा, राइस, दाल, कुकिंग ऑयल, पोटैटोज एंड ऑनियन, ये जो मेन कमोडिटीज़ है ये इंडिया से पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये जो डोमिनेट करके रखा हुआ है कहाँ का, कौन सा स्टेट का, जैसे कि आप मिडिल ईस्ट जाओगे, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे केरल के लोग, केरला का जितने सारे लोग हैं ज़्यादा करके, तो वहाँ पर बिजनेस को
मतलब कैच करके रखा हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडिंग सब कुछ कर रहे हैं केरल के लोग। अगर आप मलेशिया जाओगे, सिंगापुर जाओगे तो आपको तमिलनाडु का लोग का ज़्यादा डोमिनेशन मिलेगा वहाँ पर। वैसा ही अगर आप मालदीव्स जाओगे तो केरल और तमिलनाडु के लोग ज़्यादा करके वहाँ बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से नज़दीक हो रहा है। तो फिलहाल पोर्ट्स तो ये हो गया आपका बहुत पहले से टूटीकोरिन पोर्ट जो होता है, टूटीकोरिन पोर्ट हो गया आपका तमिलनाडु में है। टूटीकोरिन पोर्ट से डेली शिपमेंट जाता है मालदीव्स, माली उनका पोर्ट है। तो अभी बहुत सारे जो इंडिया का कांडला पोर्ट हो गया, गुजरात का मुद्रा पोर्ट, मुंबई पोर्ट, देन टूटीकोरिन पोर्ट, कोची पोर्ट केरला का, ये सब डायरेक्ट कनेक्टेड है शिप, बाई शिप के द्वारा आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। और दो पोर्ट्स कनेक्ट होने वाला है, वो हो गया कांडला पोर्ट एंड विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, ये भी कनेक्शन होने वाला है। तो आने वाले दिनों में ज़्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल मार्केट है मालदीव्स। तो जैसे बता दिया था, राइस एंड आटा, व्हीट, फ्लावर, शुगर, ऑनियन, पोटैटोस, दाल एंड एग्स, ये जो मेन कमोडिटीज़ है ये आपको एक्सपोर्ट करना है। और स्टोन, एग्रीगेट एंड रिवर सैंड, वहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, वहाँ का समुद्र का, वहाँ का जो सी है, समुद्र का जो बालू रहता है, सैंड है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल नहीं रहता है, इसलिए रिवर सैंड आपको इंडिया से रिवर सैंड सोर्स करके वहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। 1.3 मिलियन टन्स ऑफ रिवर सैंड एक साल में एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको रिवर सैंड भी एक्सपोर्ट करना है और शुगर भी एक्सपोर्ट करना है, ऑनियन एक्सपोर्ट करना है, पोटैटोज एक्सपोर्ट करना है, दाल भी एक्सपोर्ट करना है। तो ये सब देख लीजिए। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिकल सप्लाई से आपको एक्सपोर्ट करना है, मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद आपका ये जो दूसरा प्रोडक्ट क्या है, मिनरल फ्यूल्स हो गया, ऑयल हो गया, मशीनरी एंड मशीनरी एप्लियंसेस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, सॉल्ट, सीमेंट, स्टोन, ये जो मेन है कंस्ट्रक्शन के लिए, आयरन, स्टील, डेयरी प्रोडक्ट, फर्नीचर, प्लास्टिक, फूड आइटम्स, ये ज़्यादा करके वहाँ पर डिमांड है, ठीक है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह भी एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रिफाइंड पेट्रोलियम, रिफाइंड ऑयल जो होता है। और मशीनरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है मालदीव्स को, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, प्लास्टिक गुड्स, फर्नीचर, फूड आइटम से एक्सपोर्ट हो रहा है टू मालदीव्स। डिटेल्स में आपको दिखा दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब विजिट किए थे तो बातचीत चल रहा है FTA के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए मालदीव्स के साथ। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मालदीव्स इंडिया से इंपोर्ट करेगा। फिलहाल मालदीव्स इंडिया, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, UAE ये सब कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इंडिया से उनको ठीक पड़ रहा है, सूटेबल लग रहा है इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन आने वाले दिनों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने के बाद ये बातचीत चल रही है। तो अगर आने वाले दिनों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगी मालदीव्स के साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है। और मालदीव्स से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आशा करता हूं आप ये प्रोडक्ट को सोर्स करके मालदीव्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको मालदीव्स से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।